Hello everyone, hope you all are fine. So in this video you are going to learn daily English speaking sentences और ऐसे sentences हैं जो आप ऑलमोस्ट डेली यूज़ करते होंगे और मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट इज सही समय पर प्रयास करो. ये एक मुहावरा भी है जिसको हम बोलते हैं जब लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारो. तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट. स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट. आयरन मतलब लोहा. ओके. नेक्स्ट इज बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. जिसका मतलब होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. ये भी एक मुहावरा है. ओके. जो गरजते हैं वो बरसते नहीं. बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट. नेक्स्ट इज कपड़े सुखा दो. पुट द क्लोथ्स टू ड्राई. पुट द क्लोथ्स का मतलब हुआ कपड़ों को रख दो. कहाँ रख दो, किस लिए रख दो? टू ड्राई, सूखने के लिए. तो कपड़ों को सूखने के लिए रख दो या कपड़े सुखा दो को बोलेंगे पुट द क्लोथ्स टू ड्राई. ओके. नेक्स्ट इज पहले फर्श को सूखने दो. कितनी बार अगर हम गीला होता है या पोछा लगा होता है तो हम बोलते हैं पहले फर्श को सूखने दो. उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लेट द फ्लोर ड्राई फर्स्ट. लेट द फ्लोर ड्राई फर्स्ट. ओके. नेक्स्ट इज आलू छील दो को हम इंग्लिश में बोलेंगे पील ऑफ द पोटैटोज़. पील ऑफ द पोटैटोज़. अगर आप बोलना चाहते हैं संतरा छील दो या ऑरेंज छील दो तो आप बोलेंगे पील ऑफ द ऑरेंजेस. पील ऑफ द ऑरेंजेस. पील ऑफ वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब आप किसी चीज़ को छीलने की बात कर रहे हो. ओके. नेक्स्ट इज नल बंद कर दो को हम बोलेंगे टर्न ऑफ द टैप. टर्न ऑफ द टैप. और अगर आप बोलना चाहते हैं नल चालू कर दो तो आप बोलेंगे टर्न ऑन द टैप. टर्न ऑन द टैप. टैप का मतलब होता है नल या ठूटी. ओके. नेक्स्ट इज यू हैव बिकेम नॉटी का मतलब आप शरारती हो गए हो. यू हैव बिकेम का मतलब आप हो गए हो या आप बन गए हो. कैसे? नॉटी यानी शरारती. तो यू हैव बिकेम नॉटी, आप शरारती हो गए हो. या फिर आप बोल सकते हैं यू हैव बिकेम इंटेलिजेंट का मतलब तुम बुद्धिमान हो गए हो या आप बुद्धिमान हो गए हो या आप समझदार हो गए हो. ओके. यू हैव बिकेम इंटेलिजेंट. नेक्स्ट इज दिमाग से काम लो. कई बार हम लोगों को बोलते हैं ना थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, दिमाग से काम लो. उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यूज़ योर ब्रेन. यूज़ योर ब्रेन. नेक्स्ट डोंट बी ओवर स्मार्ट का मतलब ज़्यादा होशियार मत बनो. कुछ लोग होते हैं जो बहुत होशियार बनते हैं चाहे उन्हें कुछ पता हो या ना पता हो, तो ऐसा को बोलेंगे डोंट बी ओवर स्मार्ट. ओके. नेक्स्ट इज धीमे बोलो. स्पीक सॉफ्टली. धीमे बोलो. स्पीक सॉफ्टली. ऊंचा बोलो. स्पीक लाउडर यानी कि तेज बोलो. स्पीक लाउडर. ऊंचा बोलो. नेक्स्ट धीरे बोलो. ओके. स्पीक स्लोली. स्पीक स्लोली. या फिर अगर बोलना चाहते हैं तेज बोलो यानी फटाफट बोलो उसको हम बोलेंगे स्पीक फास्टर. स्पीक फास्टर. नेक्स्ट है खाना लगा दो. सर्व द फूड. सर्व द फूड. नेक्स्ट अगर आपने खाना खा लिया तो आप बोलेंगे आई एम डन या फिर आई हैव हैड माई फूड. दोनों का मतलब होता है मैंने खाना खा लिया है. आई एम डन या फिर आई हैव हैड माई फूड. ओके. आई एम डन का मतलब होता है मैंने कर लिया या हो गया. तो अगर आप खाने की टेबल पे बोलते हैं आई एम डन तो इसका मतलब होता है मैंने खाना खा लिया. ओके. या फिर आप बोल सकते हैं माई स्टमक इज़ फुल नाउ का मतलब अब मेरा पेट भर गया है यानी कि मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया. माई स्टमक इज़ फुल नाउ. ओके. नेक्स्ट इज डोंट वेस्ट द फूड का मतलब खाना बर्बाद मत करो. डोंट वेस्ट द फूड. वेस्ट करना मतलब बर्बाद करना. नेक्स्ट है डोंट लीव फूड इन योर प्लेट का मतलब अपनी थाली में खाना मत छोड़ो. डोंट लीव फूड का मतलब खाना मत छोड़ो. लीव का मतलब छोड़ना. तो डोंट लीव फूड इन योर प्लेट. अपनी थाली में खाना मत छोड़ो. नेक्स्ट या फिर इसको आप बोल सकते हैं फिनिश योर मील कम्प्लीटली का मतलब अपना खाना पूरी तरह समाप्त करो. फिनिश योर मील कम्प्लीटली. कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से. और मील और फूड दोनों का मतलब होता है भोजन या खाना. नेक्स्ट आपने मेरे मन की बात कह दी. यू स्पोक आउट ऑफ माई माइंड. यू स्पोक आउट ऑफ माई माइंड. नेक्स्ट आई वॉज जस्ट अबाउट टू से दैट का मतलब मैं भी यही कहने वाला था. आई वॉज जस्ट अबाउट टू से दैट. नेक्स्ट इज तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया को इंग्लिश में बोलेंगे यू स्पॉइल्ड द होल गेम. यू स्पॉइल्ड द होल गेम. स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना, बिगाड़ देना. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल है
दे स्पॉइल्ड माई प्लान का मतलब उन्होंने मेरा प्लान खराब कर दिया। दे स्पॉइल्ड माई प्लान। नेक्स्ट इज यू स्पॉइल्ड माई डे। तुमने मेरा सारा दिन खराब कर दिया या आपने मेरा दिन खराब कर दिया। यू स्पॉइल्ड माई डे। नेक्स्ट इज कितने मतलबी हो आप। कई बार बोलते हैं ना हम कुछ लोगों को कि तुम कितने मतलबी हो, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ सेल्फिश यू आर। हाउ सेल्फिश यू आर। नेक्स्ट, अगर आप सेल्फिश नहीं हैं तो आप बोलेंगे आई एम नॉट सेल्फिश एट ऑल। आई एम नॉट सेल्फिश एट ऑल, जिसका मतलब होता है मैं बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं हूँ। आई एम नॉट सेल्फिश एट ऑल। नेक्स्ट है यू आर द मोस्ट सेल्फिश पर्सन आई हैव एवर सीन का मतलब मैंने तुमसे ज़्यादा स्वार्थी इंसान आज तक नहीं देखा। यू आर द मोस्ट सेल्फिश पर्सन आई हैव एवर सीन। Well, thank you so much guys for watching this video till the end, and if you find this video useful then please share it with somebody whom you think you should share, or if you're watching this for the first time then please subscribe my channel and don't forget to turn on the notification bell so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much once again.